इसका मतलब सीधा सीधा है, महतारी वंदन योजना में सरकार का आंकड़े में सीधा सीधा जो पैसा डाले और सरकार के आंकड़े में सीधा सीधा फर्क है। आखिर 3 महीना का पैसा कहाँ गया? 15 साल की सरकार में हम झेले हैं, उस चीज को सहन किए हैं। हमारे भी आने वाला जो 5 टिकट है उसमें भी नए चेहरे रहेंगे और जो पिछले 6 टिकट बटा है उसमें भी नए चेहरे, आने वाला में भी नए चेहरे रहेगा। महतारी वंदन योजना सरकार दावा कर रही है 68,63,53,000 महिलाओं के खातों में पैसा गया है। अगर आप चेक करेंगे, देखेंगे तो बिल्कुल भी उतनी की संख्या में पैसा नहीं गया है, राशि भी उतना जारी नहीं हुआ है। इसका मतलब सीधा सीधा है, महतारी वंदन योजना में सरकार का आंकड़े में सीधा सीधा जो पैसा डाले और सरकार के आंकड़े में सीधा सीधा फर्क है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गड़बड़ी है। और जिस तरह से इन्होंने वादा किया था कि हर शादीशुदा महिलाओं को हम महतारी वंदन का लाभ देंगे, चाहे मुख्यमंत्री का परिवार हो या पूर्व मुख्यमंत्री का परिवार हो, तो आज उनको नियम कानून में बांधकर क्यों कम से कम 30% महिलाओं को, छत्तीसगढ़ के 30% महिलाओं को बाहर किया गया ये। और जब सरकार दिसंबर में बनी तो 3 महीना का पैसा सरकार क्यों नहीं दे रही है? आखिर 3 महीना का पैसा कहाँ गया जो छत्तीसगढ़ की माता बहनों का हक था? ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए सिर्फ माता बहनों को विधानसभा चुनाव में लालच दिया, उसी तरह से लालच देने का काम कर रही है। और इस महतारी वंदन योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की माता बहनों को नहीं मिल रहा है। भैया, आज 3 महीने पूरे हो रहे हैं सरकार को, गुणगान कर रहे हैं रायपुर में। 3 महीने का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का, किसान लगातार आत्महत्या और निराश इस 3 महीने में है, युवा रोजगार के लिए परेशान है, माता बहनों के नाम से इस सरकार ने ठगने का काम किया, गैस सिलेंडर 500 रुपये मिला नहीं, और युवाओं को, लाखों युवाओं को रोजगार देने का इन्होंने वादा किया, नौकरी मिला नहीं, और जो कर्जा माफी का भी इन्होंने विधानसभाओं में जाकर प्रचार किया, उसका लाभ किसानों को मिला नहीं। तो इस तरह से और लगातार अपराध, बस्तर से लेकर सरगुजा तक फर्जी एनकाउंटर, आदिवासी माता बहनों के साथ अत्याचार, अनाचार, लूट, हत्या, डकैती इस सरकार के 3 महीने की सरकार में बढ़ी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस 3 महीने के अंदर में राज्य सरकार में अपराध पूरा चरम पर है। 3 महीने में छत्तीसगढ़ को चलाने में ये भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार पूरी तरह से असहाय हो चुकी है, पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और जनता आने वाला समय में इस सरकार को, जिस तरह से मोदी गारंटी के नाम से झूठ बोलकर सत्ता हासिल की, आने वाला लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। बस्तर की दोनों लोकसभा सीटें, जो 2 चेहरे हैं, वो इशारा करते हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदुत्व और धर्मांतरण के कोर इशू पे चुनाव लड़ेगी। देखिए, बस्तर शांति मांग रहा है, बस्तर विकास मांग रहा है, बस्तर को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ये सड़क, बिजली, पानी मांग रहा है। बस्तर शांति की ओर जाना चाह रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बस्तर को शांत नहीं, अशांत करना चाह रही है। भैया, भाजपा सुरक्षा दी गई है, कांग्रेस ने सुरक्षा मांगी थी या कोई सूची तैयार हो रही है? देखिए, सरकार चाहे किसी का भी हो, क्या हमारी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुरक्षा नहीं थी? क्या सुरक्षा थी। सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झीरम जैसा घटना हुई, कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सबसे ज्यादा हत्या हुई है। और 15 साल की सरकार में हम झेले हैं, उस चीज को सहन किए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये सुरक्षा के नाम से बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भेदभाव करना, मैं तो समझता हूं कि एक सरकार के मुखिया होने के नाते इसको शोभा नहीं देता है, बल्कि सभी को समान रूप से लेकर चलना है। सुरक्षा के नाम से भेदभाव बस्तर जैसे क्षेत्र में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस के नेता भी
कहीं इस मामले में शिकार हुए हैं और उनकी सुरक्षा वापस से की जा रही है। मतलब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अपने नेताओं को सुरक्षा करेगी और जनता और कांग्रेस के नेताओं को मरने के लिए पूरी छोड़ दे रही है क्या? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। निश्चित रूप से कि हमारे कांग्रेस के नेताओं को जिस तरह से सुरक्षा वापस की जा रही है वापस नहीं होना चाहिए और हमारे कांग्रेस के नेताओं को भी सुरक्षा देनी चाहिए। सूची तैयार, बिल्कुल सूची तैयार हो रही है और सूची जब तैयार होगी तो हम राज्य सरकार को भेजेंगे ताकि हमारे कार्यकर्ता और नेताओं की भी सुरक्षा यथावत रह सके। भारतीय जनता पार्टी सरपंच और छोटे कार्यकर्ताओं को लेकिन कांग्रेस जो है पूर्व मुख्यमंत्री, गृह मंत्री ऐसे बड़े चेहरों को उतारी। क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में जो हार मिली है उससे अभी भी कांग्रेस उभर नहीं पा रही? देखिए, आने वाला समय में 5 लिस्ट आने दीजिए, उसमें भी बहुत से ऐसे कार्यकर्ता रहेंगे, नए कार्यकर्ता रहेंगे और पिछले 6 टिकट में भी नए कार्यकर्ता हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दी? क्या भारतीय जनता पार्टी भी रिपीट की है? उन्होंने भी पुराने चेहरों पे दांव खेला है, विधानसभा में भी पुराने चेहरों को लड़ाया है। हमारे भी आने वाला जो 5 टिकट है उसमें भी नए चेहरे रहेंगे और जो पिछले 6 टिकट बटा है उसमें भी नए चेहरे, आने वाला में भी नए चेहरे रहेगा। दोनों हमारा मजबूत चेहरा भी रहेगा, लोकप्रिय चेहरा भी रहेगा और हमारा नया चेहरा भी, दोनों मिक्सिंग चेहरा रहेगा ताकि हम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से हम ज्यादा लोकसभा सीट जीत सकें। हम चाह रहे हैं कि बहुत जल्द से डिक्लेयर होना चाहिए और मुझे लगता है 1 से 2 दिन में एआईसीसी ने हमारे 5 सीटों को भी डिक्लेयर, उम्मीद है कि कर देंगे। होल्ड सीटों को कठिन मान रहे हैं? कहीं कोटी कठिन नहीं है, दावेदार ज्यादा हैं बस, और लगभग चयन हो चुका है, नाम का सिलेक्शन हो चुका है, बस हाईकमान को सूची जारी करना ही बाकी है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि जो माओवादी भी राजनीतिक दल को लेकर टारगेट कर रहे हैं। अब डिप्टी सीएम को शायद बस्तर और छत्तीसगढ़ के बारे में उन्हें ज़्यादा पता नहीं है। अगर पता नहीं है तो उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। सबसे ज़्यादा टारगेट, मैंने कहा सबसे ज़्यादा टारगेट कि कांग्रेस के नेता हुए हैं पिछले 15 साल में और भारतीय जनता पार्टी शायद इस चीज़ को भूल रही है और भारतीय जनता पार्टी अपराध रोकने में, घटनाएं रोकने में पूरी तरह से विफल, इस 3 महीने की सरकार ने पूरी तरह से विफल हुई है। अपनी विफलता को छुपाने के लिए गृह मंत्री का इस तरह का बयान मैं समझता हूँ शोभा नहीं देता है। ये जो बड़े चेहरे हैं, ये हमारे पास बड़े चेहरे हैं, वो चेहरा छत्तीसगढ़ के किसी भी लोकसभा में जाकर चुनाव लड़ सकते हैं, ये मादा रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा स्थिति नहीं है और निश्चित रूप से बड़े चेहरे और लोकप्रिय चेहरे हैं, मजबूत चेहरा है, उन चेहरों के साथ हम लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं ताकि आने वाला समय में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में हम ज्यादा सीटें हम जीत सकें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा है कि कांग्रेस को ज्यादा चिंता बीजेपी की रहती है, हर जगह बीजेपी के बारे में बोलते हैं, अपनी चिंता नहीं करते। देखिए, कांग्रेस हमेशा गरीब जनता, किसान, छत्तीसगढ़ की माता बहनों, युवाओं का हमेशा चिंता करती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यकर्ताओं का सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो छत्तीसगढ़ का चिंता मैं समझता हूँ तो उनके मुंह से शोभा नहीं देता है।